हाँ, क्लास 12 में अभी हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे थे वो था कैपेसिटर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैपेसिटर के बारे में इंट्रोडक्शन देखा और कैसे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को हम कम कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आ रहा है, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को निकालने के लिए हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पहले हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो पैरेलल प्लेट में हमारे पास एक प्लेट ये हो गई और एक दूसरी प्लेट होती है, दो प्लेट हो गई। अब हमने क्या किया, ये जो पहली प्लेट है हमारी, इस प्लेट को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। इससे क्या होगा, इस प्लेट पे यहां पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और इसके इंडक्शन की वजह से यहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ये अच्छा, अब यहां पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्जेस यहां पे डेवलप होंगे। तो इन पॉजिटिव चार्जेस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि इस प्लेट को, ये जो प्लेट है इसको हमने क्या किया, अर्थिंग कर दी। ये प्लेट हमारी अर्थिंग हो गई, ये अर्थिंग का सिंबल है। तो यहां से ये पॉजिटिव चार्जेस अर्थ में लीक कर गए। अच्छा, अब देखिए यहां पे ये जो हमने दो प्लेट्स ली हैं, यहां पे दोनों प्लेट्स आइडेंटिकल हैं और इनकी प्लेट एरिया है, एरिया ऑफ ईच प्लेट, ये हो गई हमारे पास ए। ठीक है, अब यहां पे हम देख रहे हैं इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो सेपरेशन है उसको हम स्मॉल डी से शो कर रहे हैं। अब क्या होगा, ये जो बैटरी हमने लगाई है, इस बैटरी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ई आउटसाइड दे दिया। ये आउटर एक्सटर्नल जो हम दे रहे हैं उसके लिए हमारे पास ई 0 या ई नॉट हो गया। तो ये सारी चीजें हो गई हमारे पास। अब देखिए यहां पे हमने इसके पहले के टॉपिक्स में ये पढ़ा था, अगर हमारे पास प्लेन शीट है, ये दोनों क्या है, एक प्लेन शीट है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था। तो प्लेन शीट में इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी और वो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी हो जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q डिवाइडेड बाय A। यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई Q इज इक्वल टू सिग्मा इनटू A। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है हमारा, एंड दैट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो हम ये लिखते थे dV अपॉन dV इज इक्वल टू, हमारा हो जाता था E dr। ये होता था, नेगेटिव साइन ये शो करता था कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इंक्रीज करेगी उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं है इससे, तो हम इस टर्म को लिख सकते हैं V इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाई R। R हमारी क्या हो गई, डिस्टेंस, और यहां पे हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, D। तो इस फॉर्मूले को हम यहां पे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू E इनटू D। ये बातें हो गई क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद प्रीवियस टॉपिक में हमने कैपेसिटर के इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा था कि हमारे पास फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है, तो हमें इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने के लिए Q की वैल्यू पता होनी चाहिए और V की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो Q की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली और E की वैल्यू वहां से निकाल ली। अच्छा, अब एक और बात है यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिए, जब ये टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा था, पैरेलल प्लेट प्लेन शीट थी, थिन शीट थी, इस तरह की आपके पास
ये थी, ये पॉजिटिवली चार्ज थी। तो आपने देखा था इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अगर यहां पे हम पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय D। इसको अगर हम इक्वेशन 1 कर लें और इसको इक्वेशन 2 कर लें, अब ये दोनों वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? Q की वैल्यू आ गई सिग्मा A और V की वैल्यू आ गई सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा और ये सिग्मा कैंसिल हो गया तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला हो गया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये रिजल्ट आ गया हमारे। अच्छा अब देखिए यहां पे क्या था, इन दोनों के बीच में एयर थी और कुछ नहीं था, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस ये करते हैं इस फॉर्मूले में, देखिए यहां से ये क्लियर हो रहा है कि C किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। यहां से देखिए C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। इसका मतलब ये हो गया अगर प्लेट्स की एरिया को हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा कैपेसिटेंस भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अच्छा दूसरा रिजल्ट यहां पे आ रहा है C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इसका मतलब ये हुआ अगर इस सेपरेशन को हम बढ़ा देते हैं तो हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इन दोनों को अगर पास हम लेके आते हैं तो हमारा सेपरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब कैपेसिटेंस वहां पे इंक्रीज कर जाएगा। तो ये तो हमारा फॉर्मूला है। अच्छा अब यहां पे एक चीज और देखिए ध्यान से, उसमें ये है कि अभी तो यहां पे एयर था हमारे पास, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई मीडियम है, सपोज कीजिए कि ये जो हमारी प्लेट थी, ये प्लेट और ये प्लेट, ये हमारी बैटरी से कनेक्ट थी, ये अर्थिंग थी, यहां पे पॉजिटिव चार्जेस थे हमारे, यहां नेगेटिव चार्जेस थे। अब यहां पे मान लीजिए कोई हमारा मीडियम हो जाता है अदर देन एयर, मीडियम कोई हो जाता है, तो हमें ये पता है कि अगर कोई दूसरा मीडियम हो जाएगा तो हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, हम पहले पढ़ चुके हैं that K is equal to epsilon m upon epsilon naught। इसका मतलब ये हमारे पास epsilon मीडियम कोई वैल्यू आ जाएगी epsilon naught टाइम्स K। तो इसी फॉर्मूले को हम देखिए कैसे लिखेंगे, अगर C हम किसी और मीडियम में लिख रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा epsilon m A upon D, ये हो जाएगा। और इसी को अगर एप्सिलॉन m मीडियम की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट k a अपॉन d, ये चीजें आ जाएगी। अब जरा इस रिलेशन को और इस रिलेशन को हम कंपेयर करते हैं। ये कब था, जब हमारा मीडियम क्या था, एयर था, और ये क्या है, जब कोई दूसरा मीडियम हमने इंसर्ट कर दिया। तो इन दोनों से एक रिजल्ट हमारे पास आ रहा है और वो रिजल्ट ये है, देखिए ये हमारे पास आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं CM, ठीक है, या सिंपली C कर सकते हैं हम। चलिए इसी को लिख लीजिए CM इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। और ये देखिए एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D हमारा क्या है, C नॉट था ये, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ये थी, तो C नॉट हम निकाल लेते हैं यहां पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा K C नॉट, CM इज इक्वल टू K C नॉट। इसका मतलब ये हो गया अगर हम गैप के बीच में कोई दूसरा मीडियम प्लेस कर देते हैं या प्लेट्स को किसी ऐसे मीडियम में प्लेस करते हैं अदर देन एयर, तो उसका कैपेसिटेंस जो होगा K टाइम्स होगा जो एयर रखने में था। मतलब एयर रखने में जितना कैपेसिटेंस था उसका K टाइम्स हो जाएगा।
तो ये हमारा हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, कैसे उसका कैपेसिटेंस निकालेंगे एक जनरल। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर डाइलेक्ट्रिक को हम प्लेस करते हैं तो हमारे कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा और उसका फॉर्मूला क्या आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में।